हेलो सभी को नमस्कार। मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर बेहद जश्न का त्योहार कहे जाने वाले, रंगों का त्योहार कहे जाने वाले, प्यार प्रेम का त्योहार कहे जाने वाले होली के ऊपर। हालांकि भारत त्योहारों का देश है और तमाम तरह के त्योहार हम समय समय पर भारत में सेलिब्रेट करते रहते हैं, लेकिन होली का अपना एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भूल करके एक दूसरे के गले लगता है और प्यार प्रेम से रंग लगाता है। लेकिन आज के समय में जहां पर हमारा वो पुराना भाईचारा, हमारा प्यार प्रेम, हमारे त्योहारों का महत्व जहां कम होता जा रहा है, वहीं इन त्योहारों को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। आज के समय में ऐसा कई जगह पर हुआ है कि होली के रंग सिर्फ फीके नहीं पड़े बल्कि लहूलुहान भी हुए हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीबन करीबन 300 प्लस मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें होली के ऊपर हुड़दंगबाजी, नशा और यहां तक कि तेजाब तक फेंकने की घटनाएं होली के ऊपर सामने आई है। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक भीड़ के द्वारा एक इकलौती लड़की को परेशान किया जा रहा है और ये लड़की डरी सहमी हुई लग रही है। बुरा न मानो, होली है, लेकिन क्या ऐसी ऐसी घटनाओं के ऊपर भी बुरा नहीं माना जा सकता? एक घटना हुई यमुनानगर के अंदर जिसमें एक युवती के ऊपर रंगने के बहाने तेजाब फेंक दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाओं के ऊपर बुरा न माने तो क्या किया जाए? बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें बहुत से युवकों को एक दूसरे के चाकू के द्वारा एक दूसरे का कत्ल कर दिया गया। बहुत सी घटनाओं में डीजे पर नाचने से रोकने की बजाय डीजे पर हुए गाली गलौज, वहां पर चाकू चले, तलवारें चली, ईंटें चली और एक जगह पर तो ऐसा भी हुआ कि हुड़दंगबाजों ने एक मजदूर को जलती हुई होली के अंदर फेंक दिया, जिससे कि वो बुरी तरह से झुलस गया और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। जब वो होली से बाहर निकला तो वो युवक वहां से फरार हो गया था। बाद में उस युवक को, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसका उपचार करवाया गया। और इतना ही नहीं, अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो 17 प्लस लोगों की मौत हो गई है हरियाणा के अंदर होली वाले दिन। और वो भी किसी की नशे की वजह से एक्सीडेंट में मौत हुई, कोई एक्सीडेंट की वजह से किसी दूसरे की मौत हुई, कहीं पर आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से एक दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया, और कहीं पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि हम इंसानियत को शर्मसार मान सकते हैं। रंगों के इस त्योहार को, खुशियों के इस त्योहार को हम खुशियों के साथ मनाएं तो कितना अच्छा रहे। लेकिन हमारा युवा, हमारा यूथ एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको नशे की गिरफ्त से निकालना बेहद जरूरी हो गया है। और आपसी रंजिश जो है, कहा जाता है कि होली के ऊपर दुश्मन अपने बैर बुला करके एक दूसरे को गले लगता था, और इसीलिए हम त्योहारों को मनाते हैं ताकि हम अपने आपसी बैर विरोध भूल जाए। बचपन में जब हम होली का प्रस्ताव लिखा करते थे तो उसमें एक बात लिखा करते थे कि इससे हमारा आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 17 लोगों की जाने गई है और 300 प्लस लोग घायल हुए हैं। वो किस वजह से हुए हैं? वो इस वजह से हुए हैं कि वो आपसे रंजिश को नहीं बुला पाए थे, वो नशे को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, वो इस त्योहार का जो महत्व है, जो रंगों का जो महत्व है, उसको नहीं समझ पाए थे। मैं विनती करना चाहूंगा अपने यूथ से, अपने अभिभावकों से, कि अपने बच्चों को संभाल के रखें, अपने बच्चों को प्यार प्रेम से रखें। इन त्योहारों का जो महत्व है वो महत्व बताने का काम करें, और तभी हमारे देश में भाईचारा बन सकता है, तभी हम इन त्योहारों के असली महत्व को समझ सकते हैं। आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे जो प्यार प्रेम के त्योहार हुआ करते थे वो आज एक रंजिश का निकालने का हिस्सा बन चुके हैं। रंजिश को निकालने के लिए हम इन त्योहारों का उपयोग कर रहे हैं। ताकि कहा जाता था कि इस दिन पुलिस नहीं आती, लेकिन पुलिस पूरे जिले में, पूरे हरियाणा प्रदेश में हाई अलर्ट पर रही। लेकिन क्योंकि पहले के समय में लोग एक दूसरे को प्यार प्रेम से मिलते थे, अगर वो एक दूसरे के साथ में झगड़ा भी करते थे तो वो आपसी के जो प्यार प्रेम होता था, आपसी के जो लोग होते थे, वो उसको निपटा देते थे, इतनी बड़ी नौबत नहीं आती थी। लेकिन आज के समय में वही झगड़ा, वही लड़ाई इतना बड़ा रूप ले लेती है कि एक दूसरे की जान ले लेते हैं लोग। पीछे नहीं हटते जान लेने से भी। हरियाणा का युवा किस ओर जा रहा है, इस विषय पर हमें विचार करना पड़ेगा। अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं, हम उनको इस दलदल से कैसे निकाल सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रजा चाहूंगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी
ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन त्योहारों का महत्व क्या है और इन त्योहारों को हम किस तरीके से उसी महत्व के तरीके से मना सके, इसके ऊपर विचार करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।